नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं जूली और रोहित की कहानी का अंतिम भाग यानी कि पार्ट 2 लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाती हूँ। रोहित ने ही अपने बेटे का नाम सोनू रखा था। मैंने एक बात को गौर किया था कि जब से हमारे घर में सोनू पैदा हुआ था, मेरा पति हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ता रहता था, जबकि उसने कभी भी अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। जब भी सोनू रोता तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आती और कहती, बेटी इसको चुप करवा दो, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती थी और फिर कहती, नहीं मैं नहीं ले सकती, मेरी तबीयत खराब है। तब मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती, बहुत मुझे माफ़ कर दो। मैं वजह पूछती तो वह कुछ भी नहीं कहती थी। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब रोहित ऑफिस से लौटे तो मेरे सास के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। वह बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे बहुत गुस्से में ही बोल रही हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी माँ को कहो बच्चा संभालना है तो संभाले, नहीं तो हम बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आएंगे। तब रोहित की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। वो कह रहा था, माँ यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। आप अगर वो सब ना करती जो आपने किया तो यकीनन हालात इससे अलग ही होते। मेरी सास चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद रोहित कमरे में आया तो मैं थोड़ी डर के बैठी। मुझे लगा कि वो मेरे साथ लड़ाई करेंगे, मगर वो मुस्कुराकर बोले, जूली इस गुलाबी रंग के सूट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी जिंदगी रोहित के दम से रोशन हो चुकी थी। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत स्मार्ट हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक हो गया था। मुझे लगने लगा था कि मेरी सास मुझे जो हर शाम मीठा खिलाया करती थी, कहीं उसी की वजह से मेरे घर बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई थी, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था मेरी सास ने मुझे कुछ भी मीठा नहीं खिलाया था। रोहित ने सोनू के लिए आया का इंतजाम कर लिया था। जब ज्यादातर सोनू को आया ही संभालती थी। एक शाम को मैं सोकर उठी तो आया बोली, जी मेम साहब आपकी सास पागल वागल है क्या? मैं बोली, नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो बोली, आज जब आप सोई हुई थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठी थी और रोती ही चली जा रही थी और बार बार आपसे माफी भी मांग रही थी। मैं उसकी बातें सुनकर चुप हो गई थी। अब मुझे सास पे होने वाला शक और भी बढ़ता जा रहा था कि हो ना हो उसने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने 3 महीने में ही बच्चे को जन्म दिया था। मैंने आया से कह दिया था कि तुम अब मेरी सास पर नजर रखना। वो दिन भर जो भी करती मुझे एक एक बात आकर बताना। वो मुस्कुराकर बोली, जी मेम साहब मैं तो आपकी ही वफादार हूँ। खैर अब मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिल गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये काम वाली औरतें बहुत अच्छी जासूस किया करती हैं। रोहित स्टडी रूम में थे। वह अपने ऑफिस के काम से उसी रूम में बैठकर किया करते थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और वहीं लेकर गई। मैंने सोचा कि चलो 2 पल बैठकर अपने पति से बात कर ली जाए, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला रोहित हड़बड़ा गए थे और उनके हाथ से छूटकर कुछ फोटो जमीन पर बिखर गए थे। मैंने उस पे नजर डाली तो फोटो में रोहित मुस्कुराता हुआ खड़ा था और साथ में कोई खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने रोहित के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उस लड़की की शक्ल देख पाती, रोहित ने वो फोटो उठा लिए थे। मुझे एक पल के लिए रोहित पर शक हुआ था कि शायद मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था, और यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। रोहित जल्दी से उठा और बोला, आओ जूली मेरे साथ बैठो। मगर मैं सर पकड़कर रह गई थी, क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। इस सदमे ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था।
मैं उल्टे कदमों से वापस लौट आई थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मैं बेहद परेशान थी और रोते हुए कब सो गई थी मुझे ही मालूम नहीं पड़ा था। मैं नींद में भी बहुत बुरे सपने देखे। हर सपने में मैंने यहाँ देखा कि रोहित मुझसे दूर जा रहा था। मैं रोहित की आवाज़ सुनकर ही उठी थी और हड़बड़ाकर बैठी थी। रोहित बड़ा परेशान सा लग रहा था। वह बोला, क्या बात है जूली, तुम नींद में बार बार रो क्यों रही थी? मैं वैसे ही परेशान थी, इसलिए कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। मैं बोली, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया था। रोहित बोला, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। रोहित कमरे से बाहर चला गया तो मेरी नज़र पानी की जग पर पड़ी। उसमें पानी नहीं था, जबकि प्यास से मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं भी जग उठाकर रोहित के पीछे ही चल पड़ी थी, लेकिन मेरे कदम किचन से आती हुई आवाज़ सुनकर रुक गए थे। माँ जी रोहित के साथ कुछ बात कर रही थी, जिसके जवाब में रोहित बोला, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है उससे। माँ, मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ उससे, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। ये बातें हथौड़े की तरह मेरे दिल पर बरस रही थी। क्या रोहित ने दूसरी शादी की है? मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं फिर उल्टे कदम वापस लौट आई गई थी। कमरे में जब रोहित वापस आया तो मुझे देखकर दंग रह गया। वह बोला, जूली, जब मैं कमरे से गया था तब तो तुम संभल चुकी थी और अब फिर से तुम्हारा चेहरा फिर से मायूस लग रहा है। मुझे बताओ, क्या हुआ है? किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूं कि रोहित, आपकी दूसरी शादी का दुख मुझे अंदर ही अंदर मान रहा है, मगर मैं चुप रही थी। मैंने रोहित से नींद की गोली मांगी थी। मैं बोली, अगर मैं जागती रही तो आज मेरा दिमाग फट ही जाएगा। रोहित ने कुछ भी कहे बिना मुझे गोली थमा दी थी। न जाने मैं कितने घंटे सोती रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रोहित ऑफिस जा चुका था। मैं बाहर आ गई। अभी तक मेरा दिमाग फटा जा रहा था। तभी मेरी नज़र मेरे सास के मोबाइल पर पड़ी थी। वह सोफे पर पड़ा हुआ था। मैंने वो मोबाइल उठाया और रोहित के स्टडी रूम में आ गई। मैंने रोहित के नंबर पर मैसेज किया था, जूली का क्या करना है? इस मैसेज को सेंड करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इतनी देर में ही रोहित की कॉल आ गई थी। फोन बजने लगा तो मेरे हाथ थर थर कांपने लगे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर इतनी देर में फोन बंद हो गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा था। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैंने फोन उठा लिया था। फोन से रोहित की गुस्से वाली आवाज बाहर आ रही थी, माँ, आप जूली की जान को छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अपने पसंद की शादी की थी आपके बेटे ने। जो भी सजा देनी है मुझे दो, जूली को नहीं। आपको याद है ना, 2 साल पहले मैंने जूली से मोहब्बत करके शादी की थी, जबकि आप चाहती थी कि मैं आपकी सहेली की बेटी से शादी कर लूं। लेकिन मैं राजी नहीं हुआ और आप भी अपनी जीत पे अड़ी रही। मजबूरन मुझे जूली के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। और मैं जब दुल्हन बना के उसे घर ले आया तो आपने हर तरह से हमें अलग करने की कोशिश की थी। हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा की, और जब इन सब से भी आप हमें अलग नहीं कर पाए तो आपने जूली का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वो मर जाए। लेकिन माँ, मैं सोचता हूँ कि आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे बन गया था कि एक जिंदा इंसान की जान लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए होता है ना। जूली उस हादसे में पूरी तरह से जख्मी हुई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी हैरान थे कि पेशेंट कैसे बच गई, मगर वो कोमा में चली गई थी माँ। और जब आपको मालूम पड़ा था कि वो माँ बनने वाली है तो तब पहली बार आपको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब आपने मुझे सारा सच भी बता दिया था। आपको याद है ना, मैंने भी कई महीनों तक आपसे बात नहीं की थी। वो बच्चे की वजह से जल्द ही ठीक हो गई थी। वो कोमा से बाहर तो आ गई, लेकिन उसकी यादाश्त चल गई थी। वो यही समझती थी कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। इसके लिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए थे। माँ, आप भी अच्छे तरह से जानती हैं कि 6 महीने बाद जब जूली की भाभी की कॉल आई थी
कि आप जूली को फिर से शादी करके ले जाएं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शादी अभी भी नहीं हुई है, इसलिए वो डिप्रेशन की शिकार हो रही है। उस दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था कि हम उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। जब जूली शादी करके हमारे घर आई तो आप उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपने ही उसके दवाई की जिम्मेदारी भी उठाई थी और उसे मिठाई में दवाई डाल कर देती थी। अब आप फिर से लोगों की बातों में आ गई हैं कि मैंने दूसरी बार भी जूली से ही शादी क्यों की, जबकि आप भी ये अच्छे से जानती हैं कि ये शादी सिर्फ जूली को दिखाने के लिए की थी। वो तो अभी तक इसी सदमे में है कि शादी के 3 महीने बाद ही उसने एक बच्चे को कैसे जन्म दे दिया। इसलिए उसने खुद को अपने सगे बच्चे से भी दूर रखा हुआ है। रोहित जोर जोर से चिल्ला रहा था, जबकि मुझे उसकी ये तमाम बातें सुनकर झटके महसूस होने लगे थे। मैं बिल्कुल ही लड़खड़ा कर पीछे जाकर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मुझे सारी बातें याद आ चुकी थी, सब कुछ याद आ गया था। मैं रोहित से बोली कि मेरा बेटा सोनू कहाँ है। रोहित मुस्कुरा दिया था। मैंने पहली बार अपनी औलाद को चूमा था। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ भी कर दिया था। हालांकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों को खो चुकी थी। खैर, मैंने ये सोचकर उन्हें माफ़ कर दिया था कि क्या पता ऊपर वाला भी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं अनजाने में अपने पति रोहित पर बहुत ही शक कर लिया था कि रोहित मुझे धोखा दे रहा है। मैंने बिना सब कुछ जाने रोहित के बारे में इतना भला बुरा सोचा। उसके बारे में पता नहीं क्या क्या मेरे मन में ख्याल आने लगे थे। इसलिए मैं मन ही मन भगवान से माफ़ी मांग रही थी कि वो मेरी गलत सोच के लिए माफ़ कर दे, क्योंकि रोहित बहुत ही अच्छा पति था। रोहित इसलिए मुझे सच नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मुझे कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि वो मुझसे बहुत ही प्यार करते थे और मुझे फिर से खोना नहीं चाहते थे। रोहित सच में बहुत ही अच्छा पति है। मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे रोहित जैसा पति मिला था, जो कि मेरे इतने बदसूरत होने के बावजूद भी उसका प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। दोस्तों, भगवान करे कि सबको रोहित जैसा ही सच्चा प्यार करने वाला पति मिले। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।